रीजनिंग की लुप्त संख्या ज्ञात करना। निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ संख्या या अक्षर एक विशेष नियम के अनुसार चित्रों में व्यवस्थित किए गए हैं। एक संख्या या अक्षर समूह का रिक्त स्थान है जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया गया है। 4 विकल्पों में से सही विकल्प ज्ञात करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो तरीक़ों से सॉल्व करते हैं। पहला, या तो इसे इस तरह से सॉल्व करें या फिर इसे इस तरह से। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम इसके पैटर्न को समझते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें 45 + 5 अगर इसे जोड़ा जाए तो इसमें आता है 50। साथ ही 11 और 5 को जोड़ने पर 16 आता है। तो उसी प्रकार ठीक हम 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 1 और 1 को इस तरह इसे और इसे जोड़ेंगे तो इसमें 2 है। इसका विकल्प नंबर 2 सही है। दूसरा है कि 3, 4, 7 होता है। 3 और 4 7, 7 में से हम अगर 2 को घटा देते हैं तो ये 5 आता है। ठीक उसी प्रकार 5 और 9 को जोड़ेंगे, 9 5 14 हो जाएगा। 14 में से हम अगर 3 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11। उसी तरह हम 8 और 7 को जोड़ेंगे, 8 7 15 हो जाएगा। 8 7 15 हो जाएगा और 15 में हम कितना घटा दें कि 10 आए, अर्थात कि यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर डी सही है, 5। अगर हम 5 को घटा देते हैं तो इसमें 10 बचेगा। तीसरा है कि 7 और 5 को जोड़ने पर 12 आता है। 12 का गुणा करने पर 24 आ जाता है। 12 को 2 से गुणा कर दिया जाए, अगर हम इसके 5 और 7 को जोड़कर 2 से गुणा कर दें तो हमारा आंसर 24 आ जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम 7 और 2 को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद 3 से गुणा करते हैं तो 27 आता है। तो इसमें इस विकल्प में हम 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 से हम गुणा 4 में कर देंगे तो 9 चौक 36। इसलिए यहाँ पे हमारा सही विकल्प हो जाएगा डी, 36 आंसर। अगला है 3 4 और 5 को इस तरह से जोड़े कि यहाँ या घट कुछ भी करें, पैटर्न में 60 आना चाहिए। तो इसके लिए हम 3 और 4 का गुणा करते हैं तो 12 आता है। 12 में अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर 60 आ जाता है। उसी प्रकार 5 और 6 में का गुणा करने पर 30 आएगा। 30 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे 60 आ जाता है। अगले पैटर्न में 8 और 4 का गुणा करने पर 32 आता है। 32 और 2 का गुणा कर देते हैं तो 64 आ जाता है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे 6 और 7 का गुणा करेंगे तो 42 आएगा। 42 का अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 42 गुणे 3 करने पर 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12, 126। अर्थात यहाँ पे हमारा विकल्प सी सही है। 5वां क्वेश्चन है कि 24 और 2 से गुणा करने पर 48 आता है। 48 में अगर हम 5 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हमारा 53 आ जाता है। उसी प्रकार 51 का हम 4 से गुणा करते हैं और उसमें 7 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हमारा 211 आंसर आ जाता है। तो हम 67 और 6 का गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद उसमें हम 5 को जोड़ देंगे। 67 6 से गुणा करने पर 402 आएगा। अगर उसमें हम 5 जोड़ देते हैं तो उसमें 407 आंसर है। अर्थात यहाँ पे हमारा विकल्प डी सही है।